नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। भारत के लिए आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान तो चुनौती है ही, लेकिन चीन सबसे बड़ा खतरा है। ये कहना है ब्रिटिश के साथ साथ अमेरिकी एक्सपर्ट का, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर भारत ने जरा भी ध्यान चीन से हटाया तो एक बड़ा खतरा चीन बन सकता है। तो इसी पर चर्चा के लिए अभिषेक बताएंगे आगे कि कैसे चीन भारत के लिए पर्दे के पीछे से साजिश के तार बुन रहा है। पाकिस्तान तो मोहरा है, लेकिन चीन जो है वो सबसे बड़ी तबाही है। अभिषेक, असली खिलाड़ी वाकई में चीन है शबनम। जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद जब तार खुलने शुरू हुए, उन लोगों के जो आतंकी थे उनके पास से सैटेलाइट फोन्स चाइनीज जो है बरामद होने शुरू हुए, तभी ये अंदाजा लगाया जाने लगा था कि पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है। असीम मुनीर सिर्फ एक मोहरा है, शहबाज शरीफ सिर्फ एक मोहरा है। सारा जो प्लान किया गया है, सारा जो किया धरा है, वो चाइना का है। दो फायदे थे। पहला तो भारतीय जो बाजार है उसे कहीं ना कहीं चोट पहुंचानी थी। जिस तरीके से दुनिया का निवेश बढ़ रहा है भारत के अंदर, उसे चोट पहुंचानी थी। और दूसरा, पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा है, बलूचिस्तान अलग पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग पड़ा है, सिंध अलग पड़ा है, देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर इन सबको एकजुट करना था। लेकिन अब जिस तरीके से वो ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स हों या फिर अमेरिका के एक्सपर्ट हों, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा परमाणु हैं, भारत के पास 180 से ज्यादा परमाणु हैं। वहीं चाइना इस लिस्ट में दोनों को मिलाकर भी बहुत ऊपर है। चाइना के पास 500 से ज्यादा परमाणु हैं। वो चाहता है कि जिस तरीके से अमेरिका के पास 1500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, वो उस लिस्ट में जाकर खड़ा हो जाए। इसीलिए वो बहुत तेजी के साथ परमाणु बम बना भी रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। एप्पल का भी विवाद चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टिम कुक को कि आप अपना धंधा भारत से समेटिए, अमेरिका में आकर लगाइए। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि आप अपना धंधा चीन से समेटिए और अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए? एक बार नहीं कहा। जबकि जितने दुनिया भर में फोन जाते हैं, एप्पल के जितने फोन बनते हैं, उसका 80% फोन चाइना में आज भी बनता है। बिल्कुल। क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का नाम नहीं लिया? मैं बताता हूं क्यों नहीं लिया। क्योंकि जो टैरिफ वॉर चला था ना दोनों के बीच में, उसमें चाइना ने घुटनों पर ला दिया अमेरिका को। 145% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन अब टैरिफ कितना है चाइना के ऊपर? 30%। चाइना ने जो रेसिप्रोकल टैक्स इतना ही लगाया था 145%, वो चाइना ने अमेरिका के ऊपर कर दिया है 10%। अब ये टिम कुक के लिए भी बड़ी जो है वो वाली स्थिति है। वो वाली करें तो करें क्या? अब चाइना में ही रहे या वापस भारत में आए? भारत में फिलहाल एप्पल के 3 प्लांट चल रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 2 प्लांट और लगाने की बात चल रही है। बाकी असेंबलिंग भी होती है। पिछले साल शबनम 2024 की अगर मैं बात करूं तो 4 करोड़ फोन भारत से बनकर अमेरिका में गए हैं। यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप में जो आईफोन जाते हैं उसका 60% भारत से बनकर जाता है। चाइना का जो अर्थव्यवस्था है और जिस तरीके से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वो लगातार जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही हैं। असर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.5% की दर से ग्रोथ कर रही है। चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो 1.5% की स्पीड से ग्रोथ कर रही है। अमेरिका की भी इसी तरफ है। यही कारण है कि अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद भारत चौथे नंबर पर आकर खड़ा हो गया। जापान और ब्रिटेन जैसे देशों को भारत ने पीछे छोड़ दिया। भारत के पास जो है वो 45% से ज्यादा युवा आबादी है। मतलब काम करने की क्षमता हम रखते हैं, स्किल हमारे अंदर ज्यादा है। और चाइना की जो जनसंख्या वो लगातार बूढ़ी हो रही है। ग्रोथ रेट उसका घट रहा है, फैक्ट्रियां उसकी बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था उसकी सिकुड़ रही है। मतलब जितना प्रोडक्शन कर रहा है दुनिया में उतना कंजप्शन है नहीं। तो भारत कहीं इस चीज का श्रेय ना ले जाए, क्योंकि जैसे ही टैरिफ का दौर चला था तो भारत के पास एक सुनहरा मौका था कि जो प्रोडक्शन चाइना करता है, जो कपड़े का या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन चाइना करके दुनिया भर में भेजता है, उस मार्केट को भारत अपने अंडर ले, धीरे धीरे ही सही। लेकिन अब फिर टैरिफ कम कर दिया ट्रंप ने, तो फिर से हमारे लिए फिर वो वाली स्थिति बन गई। तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत एक बड़ा बाजार बने, और भारत एक बड़ा बाजार है तो ठीक है, वो बस बाजार रहे, वो चीजों को खरीदे, बेचे कुछ नहीं। पिछले साल में हमने 50,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार बेचे हैं। मतलब वो आंकड़ा हमने पार किया है। और 2013 से पहले हम सिर्फ 614 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन आज जैसे रशिया अपने आप युद्ध में उलझा हुआ है, रशिया जिन देशों को हथियार बेचा करता था वहां वो हथियार नहीं बेच पा रहा है। उस मार्केट को किसने ग्रैब किया? इंडिया ने। चाइना नहीं चाहता कि ये मार्केट ग्रैब करे। अब हथियारों की अगर मैं बात करूं, चाइना की तरफ से PL-15 दिया गया। चाइना की तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी दी गई। और उसको जो एटम बॉम्ब को ले जाने वाली मिसाइल है वो कैरियर भी उसने उसे दिया। लेकिन आपका जो PL-15 थी वो तो फुस साबित हुई। उसका जो उसके पास जो देश लगता है ताइवान,
उस पर कब्जा करना चाहता है चाइना कभी भी। अब वो चाहता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और चाइना के जो हथियार हैं वो भारत में टेस्ट हो जाए पाकिस्तान के रास्ते, मतलब उसे उन हथियारों का पैसा भी मिल जाए, उसके हथियार टेस्ट भी हो जाएं और अब आने वाले वक्त में ताइवान पर जब वो हमला करे तो उसे आसानी भी रहे। इसीलिए वो अब सुपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। भारत के पास, मैं आपको बता दूं, पहले ही भारत सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास हैं जो लगभग 7.5 मैक की स्पीड से, मतलब आवाज की गति से 7.5 गुना तेज रफ्तार से चल सकती हैं। सुपरसोनिक मिसाइलें भी हमारे पास हैं। अब ये एक्सपर्ट्स मांग कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम भी बनाएं, मतलब न्यूक्लियर बम जो तबाही मचाता है ना, उससे 100 गुना ज्यादा एक हाइड्रोजन तबाही मचा सकता है। हाइड्रोजन बम अभी मतलब चीन के पास है? नहीं, चीन के पास हाइड्रोजन बम नहीं है। हाइड्रोजन बम सिर्फ अमेरिका दावा करता है कि अमेरिका के पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है। वो भी शायद, जितना मुझे याद है, तो 1956 में उसने एक परीक्षण किया था। उस दौरान वो परीक्षण सफल रहा, नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि अमेरिका के पास हाइड्रोजन बम है। भारत भी उस पर काम कर रहा है। देखिए, आपने देखा होगा बनाने की मांग की जा रही है। भारत उस तरफ काम कर रहा है, हर देश उस तरफ काम कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो फ्यूल है, आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी जो विदेशी डेलीगेट्स अभी आए थे पिछले साल हमारे देश, पिछले महीने भी हमारे देश में 2 महीने पहले, तब उन्हें हाइड्रोजन की बस में बिठाकर लेकर गए थे। तो हाइड्रोजन फ्यूल जिस तरीके से बना रहे हैं, उस फ्यूल का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन पर अगर आप जाएं तो हाइड्रोजन बॉम्ब कह सकते हैं, आप उसे बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। चाइना के पास जितने भी फाइटर जेट हैं वो हिंदुस्तान की लड़ाई में काम नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो चाइना पहले ही हमसे लगभग ऊपर है, और जिस तरीके से टेरेन है पहाड़ी वाला, वो 5000 फीट और ऊपर हो जाता है। और जैसे ही फाइटर जेट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो उतना प्रभावी नहीं रह जा पाता। भले ही आज चाइना 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स को टेस्ट कर चुका हो, भले ही आज चाइना F-35 5th जनरेशन के पाकिस्तान को देने की बात कर रहा हो, लेकिन चाइना और भारत का अगर 1 to 1 होता है, लड़ाई होती है सामने, तो टैंक्स जो हैं, जो हमारे पास जैसे भीष्म T-90 टैंक है, होवित्जर तोप है, इस तरीके के हथियार कामयाब हैं, कारगर हैं। आप बात करें जी, आप बात करें फाइटर जेट्स की, तो वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, तो तमाम जानकारी जो आपने दी वो बहुत सटीक थी, जिसमें साफ साफ बताया गया है, एक्सपर्ट की तरफ से भी भारत को चेतावनी जारी कर दी गई है कि चीन पर ध्यान रखो, क्योंकि चीन जो है वो चालाकी खेल रहा है, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को मोहरा बनाकर वो पिछले रास्ते से भारत में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत से मांग की गई है कि कैसे अपने हथियारों को अपग्रेड किया जाए, कैसे अपने हथियारों को आगे बढ़ाकर चीन को ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और NM न्यूज देखते रहें। नमस्कार।